अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। कई लोगों को लग रहा होगा 10 दिन तक तो हमारे बहुत ही निर्विकल्पता के साथ निकल गए, उन्हें वहीं पर जाना पड़ रहा है। यहाँ तो आए थे, अब जाना पड़ रहा है। यही कर्म इस प्रकार खींचता रहता है। संयम के साथ जब कदम उठ जाते हैं तो यह जाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इस दुकान को खोलने के लिए पूंजी बहुत लगती है। कितनी लगती महाराज? हम दे देंगे, पूरा देना पड़ता है। हाँ, एक पाई भी नहीं रख सकते, ऐसा है। भोजन के लिए भी अब अपनी घर नहीं जाएंगे, नीर तप बढ़ावन, श्रावकों के घर नहीं जाएंगे। तो हम भी तो श्रावक ही थे, वो भी श्रावक है, लेकिन मेरा तेरा अब नहीं चलेगा। इतना 10 लक्षण धर्म करने के लिए अपनी तैयारी होनी चाहिए। संसारी प्राणी है, इतना भी साहस करता है, कम नहीं माना जाता। किसी में संतुष्ट नहीं होना, किंतु इसलिए कि कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी के साथ भोजन तो दिया जाता है, लेकिन पथ्य भी दिया जाता है। पथ्य का पालन पहले है, फिर बाद में भोजन उसके साथ दूसरे क्रम में आता है। आप लोगों को समझ में पूरा आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब अपने समय के अनुसार इसमें वृद्धि करना अथवा नियम कुछ काल के लिए करना इत्यादि आपके हाथ में है। ये कौन सा बदलना, स्थिर गति कितनी देना, ये आपके हाथ में है। समय का उपयोग करेंगे। उपवास बहुतों के लिए बिताते हैं। अब ये बताओ, गर्मी में लोग उपवास करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का कितने व्यक्ति अब इन लोगों को घोषणा करने में ही दिक्कत हो रही है। इतने व्यक्ति सैकड़ों के लोग यहाँ पर इसमें भाग लेकर के अपने उत्साह को और बढ़ा दिया है, और यही अभ्यास रहेगा। निश्चित रूप से आचार्य कहते हैं, उक्कसीना द्योतिन्न बहुगई नानी, जहन मेरे सतत बहुगई नानी। उत्कृष्ट से श्रावक भी हो तो भी वह द्योतिन्न बहुगई, 3 भाव में वो चला जाता। यहाँ से देवगति से पुनः यहाँ आएगा, अन्यथा कहीं इच्छा नहीं होती उसकी, और वो चला जा सकता। ये उत्कृष्ट मार्ग है, मुनियों के लिए भी वही है और श्रावकों के लिए भी वही है। लेकिन ये ध्यान रखना, श्रावक वहां पर जाने के बाद मुनि महाराज भी असहनीय हो जाते तो ये भी असहनीय होंगी। वहां से यहाँ पर
ऐसे मोड़ पर आए हो तो जैसे लोग जगत पंथ जन पंथ क्या बोलते ना आप लोग, इनको यदि करेगा साहस तो ये काम होगा। ये साहस का काम है, क्योंकि साथ देने वाले बहुत प्रकार के होते हैं। थोड़ी बात नहीं, इस गाड़ी में नहीं से जो पीछे से और आ रही है उसे देख दो, आज नहीं से कल देखेंगे। एक भाव और से अनंत काल हो गया है, एक आध भाव और लग जाए, ये शांति से हम जाएंगे। आपको कौन भगा रहा है? अब शांति से आइए। हमें इसमें बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि आपकी गाड़ी का मुख भी इस ओर हो गया है। सबको देंगे हम, क्योंकि हम पीछे भी रह जाएंगे तो पीछे से ही गार्ड काम करता रहता है। ड्राइवर वही आगे बैठता है और गार्ड तो वह पीछे रहता है, लेकिन उनकी झंडी जब तक नहीं दिखती गाड़ी आगे। इसलिए हमारे झंडी दिखाने वाले देव शास्त्र है, उसके अनुसार अपने को काम करना है। और बच्चों के ऊपर मूल रूप से आप लोगों को ध्यान देना है कि वे ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे आज का नागरिक कल का जो है नायक बन सकता है, राष्ट्र को चला सकता है, उसी प्रकार आज का ये बालक धर्म ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ेगा। यह इनके ऊपर आधारित है। इसलिए आप लोग जोखिम के साथ दूसरे जीवन है और जीवन में धर्म ध्यान करते हुए बच्चों को ऐसा तैयार करो ताकि वह हमारा मोक्ष मार्ग, अहिंसा, देवता, उसकी पूजा, परिग्रह निष्परिग्रह होने का रास्ता, ये सब उन ध्वजा के नीचे चलते रहेंगे। ये सबसे बड़ा कार्य है। आप अपने तक सीमित न रखिए, किंतु बच्चों के ऊपर वही परिणाम, क्योंकि मान लो घर से वृद्धावस्था में निकल जाएंगे, निकलने के उपरांत सारे समाज मिल करके 12-13 तक काम कर जाती है और सापा पगड़ी नहीं बांध देती है। अब आज से पुनः आपको दुकान जाना, मकान जाना, खेती बाड़ी करना आदि आदि पहले जैसे करते थे उसके अनुसार पिताजी या पूर्वज जो कोई भी बताइए उसके अनुसार चलना। ये तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन इस मार्ग को भी सुरक्षित रखना। यदि मुनि महाराज चाहते हो आप तो अपने मनुष्य में ही तैयार करो। बीज को रखना जिस प्रकार किसान नहीं बोलता है, उसी प्रकार अच्छे बुद्धिमान बना करके अपनी संतान को मुनि महाराजों से दान के रूप में देगा। हाँ, तब कहीं आकर के यहाँ 25-30 स्थानों में हारिका है, महाराज है, शुल्लक एलक है, ब्रह्मचारी लोग हैं, और वहाँ आश्रम के माध्यम से भी वे चल रहा है। उसको देख करके यह शीश जो बनता है वो प्रफुल्लित होती है। हमारे लिए महाराज नहीं मिले तो आपने अपने घर से कितने महाराजों को बनाया? बोलो, आप काम धंधे के लिए तो आसाम तक पहुंच गए हो, हैं? नागालैंड बिल्कुल सीमा पर हो। वहाँ के लोग कहते हैं हम भारत को जा रहे हैं। ये है तो भारतीय, ऐसी स्थिति है। ऐसी दूरी धर्म के बीच में मत रखो और अपने संतान को तैयार करते रहना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। इसका
अधिकार किसी के पर नहीं है। किसान जो है बीज के बीजों का उपभोग नहीं करता। उसी प्रकार मेरा तेरा मत कराइए, बच्चों को तो निकाल करके। इसमें कुछ समाज बहुत आगे हो जाती है और कुछ समाज पीछे रह जाती है, लेकिन पीछे रह करके भी वो काम होता रहता है। जिस प्रकार वो प्रयास कर लिया उसी प्रकार आगे के भक्तों को भी आप बढ़ा सकते हैं। परिग्रह का त्याग, परिग्रह का प्रमाण तो हो गया, जो रखा है उसमें से और कमी करके उसको और क्षीण करके, और बच्चों को तो देना ही है तो दे दिया और अपने स्वामित्व को छोड़ दिया। अब हम आपके काम में थोड़े बहुत निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में हम काम, दुकान ये आप लोगों की, दुकान की जो चाबी ये आप लोगों की, घर में जो कुछ भी रखा लेन देन है वो आप लोगों का काम है। हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार करके गर्मी में जैसे प्रतिमा तक पालन करने में कोई भी बाधा नहीं होती है। एका चैत्यालय रहे उस चैत्यालय में रहे और भिक्षावृत्ति से भिक्षा लेने अपना उस चैत्यालय में रहेगी, इसमें कोई बाधा नहीं होती। इससे भी आप लोगों को संतुष्टि बनी रहेगी। अब की बार कम से कम भी 2-3 स्थानों में, 4 स्थानों में पिछड़ों को रख करके वहाँ के आश्रमों को और मजबूत बनाया। उसी प्रकार आरिकाओं की संघ के पास पहुँचा करके इस साल लगभग 60-70 से भी ज़्यादा महिलाओं को जो शिक्षित थी, शिक्षिका के रूप में काम करती थी, वहाँ पर उन्होंने जाकर के 3-4 संघ बना करके काम किए थे। बंदा में है, सागर में है, ललितपुर में है, अशोक नगर में है। इस प्रकार ये 25-30 करके उनको व्यवस्थित किया है। उसी प्रकार आप लोग और कोई स्थान चाहिए वहाँ पर भी किया जा सकता है। पुरुषों के भी ऐसे स्थान बन गए हैं, जबलपुर में, नेमावर में, और इसी प्रकार महाराजों के पास भी ब्रह्मचारियों को भेज करके उनको वहाँ से छंदक दीक्षा मिलवा करके अब ये काम चालू हुआ है। हम काम नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बोझ उठा नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और आगे भी देखो यहाँ पर इस प्रकार क्षेत्रों की भी इसके बाद संरक्षण, वृद्धि और सब कुछ हो रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती है क्षेत्रों पर, तो ये वृत्ति लोगों का भी वहाँ पर रहने से धर्म ज्ञान होता है, उपदेश मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं और इससे और क्षेत्र की उन्नति भी होती है। नया बनाते हो, पुराने को भी सुरक्षित रख करके उसके लिए देखभाल करते रहना चाहिए। ये अति समभाग व्रत में आ जाता है। केवल अतिथियों का अर्थ महाराज या आदि का इत्यादि नहीं है, किंतु क्षेत्रों को भी आप अतिथि के समान मान करके उसके बल को, उसकी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे तो ये सारे अपने घर छोड़ करके कुछ दिन, 8 दिन, 10 दिन इस प्रकार जाकर के विधान कर सके, पूजन कर सके, अनुष्ठान कर सके और धर्म ध्यान कर सके। ऐसा वातावरण जैसा पूर्वजों ने चलाया, बनाया, इस प्रकार आपको करना है। और सब लोगों से यहाँ पहले हमारे सामने रखा, हम सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। हम तो प्रतिदिन 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के संधि पंचेंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंग
मंत्र बोलते हैं, फिर बाद में सामूहिक हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सामूहिक आप लोगों से भी हमारा ये कहना, सभी लोग मिल करके रहे, मुट्ठी बंधी रहे, जिसके द्वारा जैन धर्म की, अहिंसा धर्म की प्रभावना होती रहे। अहिंसा परमो धर्म की।